आज मोदी साहब कलकत्ता में थे और कोलकाता में नरेंद्र मोदी बदले बदले नजर आए। आमतौर पर खुद को पीएम पद का दावेदार जताने से परहेज न करने वाले मोदी ने आज एक सवाल के जवाब में यह जताने की कोशिश की कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं है। इस पर सवाल यह उठता है कि क्या पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी में जिस तरह से मोदी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उससे मोदी को लगने लगा है कि दिल्ली अभी दूर है? Last destination for every politician is to leave the country and to occupy the top post, that is the Prime Minister of India. Sir, what would be your desire on this? I'm not politician. Politician may have, but I am not a politician. I'm a political person. सियासत की 16 कला में माहिर नरेंद्र मोदी के बोल बंगाल में बदल गए। गुजरात के बाद देश का कर्ज चुकाने की चाहत का इजहार कर ऐलानिया तौर पर खुद को दिल्ली के तख्त का दावेदार बताने को लेकर ताल ठोकने वाले मोदी पीएम को लेकर हुए सवाल को चालाकी से टाल गए। देश भर में गुजरात के सुशासन और विकास का ढोल पीटकर देश का कर्ज उतारने की बात को बेहिचक कहने वाले मोदी आखिरकार खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? 7 रेस कोर्स की रेस में अकेले दौड़ रहे मोदी के लिए मुश्किल की आहट बीजेपी की तरफ से भी आई तो संघ की तरफ से भी। मेरी राय भारतीय जनता पार्टी की राय है और मैं ये मानता हूं कि हर एक को अपनी राय हर कहीं नहीं देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और इस तरह के जो बड़े फैसले हैं वो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में करती है। बीजेपी का अभी निर्णय करना या बीजेपी ने करना, ये भी प्रीमेच्योर, ऐसा मेरा मत है। लेकिन तय करना बीजेपी को है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना। नहीं, ये तो कहा जाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे तो ये माना गया है कि एक सहमति बन गई है, आरएसएस में भी सहमति बन गई है कि नहीं भाई मोदी को आप आगे कीजिए। नहीं, आपकी जानकारी होगी तो मेरी जानकारी में तो नहीं। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिस तरह से खुद को इशारों इशारों में भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया, उससे भी बीजेपी के रणनीतिकारों की मुश्किलें बढ़ गईं। सूत्रों की माने तो रविवार पार्टी की चुनाव समिति की बैठक में वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने चिंता जताई कि नमो नमो का ज्यादा जाप करने से कहीं अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण न हो जाए और कांग्रेस को इसका फायदा न मिल जाए। हालांकि कैमरे के सामने जेटली इसे मीडिया की कारस्तानी करार देकर बच निकले, लेकिन संकेत जरूर दे गए कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। My advice to you is don't believe the media on everything that it writes. The biggest highlight of the event was गुजरात की चमक दमक के दम पर मोदी खुद को विकास पुरुष के तौर पर पेश करने में परहेज नहीं कर रहे। विकास के मोर्चे पर देश का कायाकल्प कर देने वाले करिश्माई नेता की जिस छवि को बनाने की कोशिश में मोदी लगे हैं, उस पर बीजेपी के भीतर ही सवाल खड़े होने लगे। मिशन दिल्ली पर निकले मोदी का रास्ता काटने की तमाम कोशिश कर चुके जेडीयू ने भी मौका देखकर वार करने से परहेज नहीं किया। मोदी के बहाने बीजेपी पर चुटकी ली और सरकार बनाने के लिए एनडीए की अहमियत को जता दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि उनके यहाँ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है वो संसदीय बोर्ड से तय होता है, लेकिन जिस तरह का माने नरेंद्र मोदी जी का जो सारी गतिविधि है उससे ऐसा लगता है कि वो संसदीय बोर्ड से ऊपर हैं और उन्होंने अपने को मान लिया है कि संसदीय बोर्ड के सामने मेरे अलावा तो कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। पीएम पद के लिए चल रही फर्राटा दौड़ में मोदी अब तक बेधड़क सबसे आगे निकलते नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये फर्राटा दौड़ बाधा दौड़ में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि न सिर्फ सहयोगी जेडीयू बल्कि अपनों ने भी मोदी के विकास के मॉडल में नुक्स निकालना शुरू कर दिया है। यानी रेस वही जीतेगा जो आखिर तक अपना दमखम बचा कर रखेगा। कैमरामैन अशोक भनोत के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।